अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हैं सब भी? इंशाल्लाह हमारे साथ यहाँ मेरे फियांसा सब लोग को मेरा सलाम। और सब जने भी अच्छे रहना को मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ। और मेरा चैनल पसंद आया तो दी लाइक करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन घंटी को दबाओ। या अल्लाह बेबार सी घंटी का नाम बोलने जहाँ को कितनी दिन लगे बेटे मुझे सब्सक्राइब को सकरात करो और बोला को 15 दिन लगा था क्या समझ लेना को। और एक बात है, मैं जितने कमेंट्स आते हैं पर समझा को कोत्तापल्ली में बेगम आंटी का दुकान सिल्वर का सामान के बारे में मैं एडवर्टाइज को बोले तो एडवर्टाइज किया था माशाल्लाह। हालांकि सामान बड़ा प्यारा है, बड़ा अच्छा है। क्या तो बड़े दुनिया को थोड़ा नादान अखलाम बोलने से राहत होता नहीं। ये इंडिया का नहीं बेटे सामान बम्बई का बोला ली पापू। बम्बई का। बम्बई इंडिया में 6 रुपये को मैं बोलियो। ये बम्बई वो छोटे जने मजाक करते थे, नहीं बच्चे पूछते नहीं मुझे ज़रा हंसी मजाक के आदमी। इंडिया में नहीं सका बम्बई न दूसरी कंट्री है तो बोलो हमें घूमने फिरने जाते हैं रमज़ान के बाद एक जने बोले तो। और बम्बई का वो बम्बई कौन से कंट्री में है कि ज़रा बोले के दिए वो कौन सा सामान के हमें भी लेती है कोई एक जने बोले तो एक हंसी मजाक की तरह ऐसा नहीं। बट इतना देखो नो भी कुरान नमाज पढ़ते ही माशाल्लाह हदीस पढ़ते ही परसमगात में हदीस क्या प्यारा पढ़ लग बैठे थे बेगम आंटी। सामान आपको बड़ा प्यारा सामान, झूठ बोलना नहीं। कड़ियाँ भी दल दल ही हर चीज़ दल भी है अच्छी भी है। टक्कर सामान हतात कदी अंगली छीती नहीं कि हाथ को भी काला जैसा लगता है, ऐसा नहीं माशाल्लाह। मच्छी को सब देखो चक्कर को पहचाना सामान बड़ा प्यारा सामान है। शादियाँ के वास्ते आराम से खरीद सकती। 2 रुपये एक्स्ट्रा है तो भी फ़र्क पड़ता नहीं, मेरे दिल से बोलता हूँ। बेगम आंटी सिल्वर का जो सामान है बंडेक होटल में कोत्तापल्ली में रायचीटी में आराम से जाकर ले सकती तुम्हें। 4 रुपये चल गए तो भी चीज़ अच्छी है, निभने की चीज़ है अल्हम्दुलिल्लाह। कई का तो ऐसा टक्कर मक्कर चीज़ा नहीं, जब पानी डाले तो काला रंग आना ज़्यादा ऐसा वैसा नहीं। दाग कई वास्ता पकाई वास्ता अपने हाथा में है, सो भी हमारे टैलेंट हमारे इसमें है। वो दाग क्या चीज़ में भी छोड़ डाले तो दाग लगना तो कुछ लगता। हमें अच्छा समझ को पकाने में क्या है रखा तो दाग लगता नहीं। क्या कहते जब मिर्ची मसाले दाग को पकाते हो तो वो डाले डाले तक दाग लग जाते हैं थोड़े बर्तन। वो टक्कर बर्तन अच्छे नहीं, लेकिन ये अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे दल ही दाग होता लगता नहीं। चीज़ें अच्छी ही माशाल्लाह, इसमें कोई शक नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी ही चीज़ें। और एक बात क्या है बोले तो बहुत सारे लोग मुझे ये भी बोली ये भी मैं मैसेज सुनता गई अब तलक दूसरे दूसरे वीडियोस में सब भी देखता हूँ मैं। सौंफ भी इलायची खाने से प्यास मिट जाती है, सौंफ भी इलायची से खाने से प्यास मिट जाती है और रोज़े के लिए धूप के लिए आसान हो जाता है। सर बोलो बहुत सारे लोग बोलते हैं। देखिए असली हकीमा की ज़ुबान से कोई भी सुनो। हमारा दादाबा का दादाबा के ज़माने से आपको पीढ़ियाँ पीढ़ियाँ घटको चल गए। हमें 300 साल 250 साल पहले के फार्मूले जो भी मेरे हाथ में चलते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह ये बादशाह ख़ानदान की टिप्पू सुल्तान ख़ानदान से पहले सिपाहियात है हम लोग। वो तब जंगा में निकल का यहाँ पर भी फैली सा हमारी खुली बात है। बीजापुर के नवाबा ही हमें अल्हम्दुलिल्लाह। इसलिए तब की किताबा आने से तब की किताबा कन्नड़ा में थी, किताब उर्दू में थी, तो अब्बा को हमारे तेलुगु में ट्रांसफ़र कर कोसो पर को तर्जुमे के साथ सीखे थे सर। वो तब के फार्मूले आपको भी अल्हम्दुलिल्लाह चलते ही। सौंफ को क्या है रे तो बोले तो अच्छी चीज़ है। सौंफ को कलर जो मिला डालते हैं ना, कलर में आपको इतनी ख़राबी है, इतनी ख़राबी थी। ओरिजिनल सौंफ नेचुरल सौंफ आपको कलर का नहीं था ज़्यादा, सूखी धान जैसा मामूली से ग्रीन कलर छता लाइट था, ग्रीन कलर होता ज़्यादा नहीं। अच्छी ही थी सौंफ, वैसी देख को लियो। जो कलर मिला को फैशन से रखे थी सौंफ को, वो सौंफ खाने से उसका केमिकल पेट में जाकर अंतड़िया में और पेड़ों में प्रॉब्लम हो सकता समझने। इलायची, अब रही बात इलायची किया। इलायची कैसी ही रखा तो मर्दाना इलायची खाने से आपको छाते में बलगम जमता और छाते के हड्डियों को कमज़ोर बना लिखाता। जब छाते का हड्डियों को कमज़ोर बना आपको छाते में इलायची बलगम जमाती है तो जब उन्हें शहरी होने के बाद वो खा को अगर से सोया तो भी इंसान नमाज के बाद छाते में सांस खेलना मुश्किल हो जाता। और प्यास लेती नहीं करने के बाद ये बिल्कुल से बिल्कुल झूठ है। प्यास बहुत किसी भी ऑटोमेटिक नहीं लेती, ज़रा एहसास वो होता, लेकिन आपको प्यास आपको असर के बाद ज़रा प्यास का नमा दिखता। सो बग़ैर प्यास नहीं होने का रोज़ा वो रोज़ा भी क्या होता
समझे नहीं। बग़ैर आँच के चूल्हा नहीं पकता, बग़ैर मिर्ची मसाला खार खट्टे के साले नहीं पकते, बग़ैर इंसान की ज़ुबान का मुक्का अदनी है तो भी इंसान में खून नहीं तो जिंदा नहीं रहता। ऐसा हर चीज़ का एक मसला रहता, समझे नहीं। आजकल का तो हमारी बातें बोले लगाते हैं, धूप तो धूप ही है, अब तो फ़ैना ही ये स्याँ ही कूलरा ही सब कुछ है। वो ज़माने से वो ज़माना कैसा रहेगा कि नेचुरल तरीके से मामूली से थोड़ा बहुत खाले पीले को रोज़े रहती थी, क्या प्यारे रोज़े। अल्लाह हमको सबको सही समझने की तौफीक दे और सच्चे तरीके से चलने की तौफीक दे, और जान मन को बनाने के वास्ते में जान मन अच्छा रख लेने के वास्ते सही चीज़ें खाने की तौफीक दे। और एक बात क्या है बोले तो भरीशम जो इफ्तियारी करते हैं, इफ्तियारी के टाइम को एक अचानक तो कोई भी तेल की चीज़ें हंदे क्या चीज़ें भी खाना का एकाएक नहीं डालो, तरबूज फ्रूट्स क्या भी हंदले देख दिखा को रोज़ा खोल को एक खजूर खा को क्या करो, खाने के बाद उसके बाद आप धीरे से मगरिब की नमाज़ पढ़ लेने के बाद उस हंदे धीरे से पकाए सो पकवान जो भी है कुनकुना कर ले को, एकदम जलता नहीं सका, धीरे से खाओ। कई का तो जलता भुनता तुम्हें गरम गरम रोज़ा खोला ले को खाए तो कह दिया अंदर आपको प्रॉब्लम हो सकता। इंसान को 18 रकम की एलर्जी में कोसक एलर्जी उठा को डालता, समझे। इस हिसाब से खाओ, अच्छा खाओ, बारीक चाप के खाओ। और एक बात, खून की गर्मी आको ऐसी है थी सुबह से आको रोज़े के अपनी को जैसा गरम जरा जलता दूध में भी देखो तुम्हें जमन डाला लो देखो फुट जाता दूध, अच्छा था नहीं। और जलते दूध पे अगर मिर्ची लगन दे, जलते दूध को आपको जरा जमन डालन दे, क्या आप डालें तो फुट जाता। हालांकि जमन जमाने के वास्ते जमन डालती, दही जमने के वास्ते, लेकिन दही जमने की जगह पर फुट जाता। ऐसा बॉडी जब गर्म होती है जलती चीज़ें खाने की कोशिश अल्लाह के वास्ते नहीं करो, एलर्जी को से उठा को डालती। हमें हकीमा होने से असलियत पहचान लो, हमें मालूमात कराते ही तो मालूम कर लो को समझ को काम लो। और रात में आको खाना सब खा चले फिरने के बाद सोने से पहले होने खाते एक गिलास दूध पी को सो जाओ, मुश्किल क्या नहीं, अच्छा तुम्हारे बॉडी के लिए। और एक बात है, सुबह खत आको ज़्यादा से ज़्यादा आपको दही चावल थोड़ा पानी डालो पतला पतला कला को खाओ। तुम्हें चाक लेने के वास्ते क्या तो बिसान रख लेती कि सब्जी रख लेती कि क्या भी रख लो। ज़्यादा आपको बगारे खाने कहते, बिरयानियाँ कहते और मिर्ची मसाले के ज़्यादा गोश्त के सालने कहते, ऐसी चीज़ें नहीं खाओ। खा ले सो नमाज़ पढ़ ले खाती कि नहीं कि नींद नहीं क्या लग जाती थी, आग सो जाती, छाते में वो गर्म पना वो मसाला पूरा है क्या जम का अंदर आको पेट में एकदम गर्म भाप चल 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 को अंदर आको है पेड़ों को मार डालती। पेड़ों की गर्मी फुल होगी से सिर को मारती, सिर को मार डाले तो हंक्या भड़का लेना, खट्टे डकारा आना, छाती में जलना, यह सब होता, समझे नहीं। ऐसा नहीं कर ले सका, ज़रा दही चावल की ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल हो। होने खतो थोड़ी दाल चटनी क्या तो साला दही में मिला को भी खाते ही थोड़े लोग को, अच्छा क्या भी नहीं, ऐसा कर लिया, समझे नहीं। ऐसा बेगम आंटी के जो सामान ही माशाअल्लाह कोतपल्ली में बंडे होटल के पास आको अच्छा है सामान, सिल्वर सामान हो ज़बरदस्त है, इसमें कोई शक नहीं, हर आदमी जाको ले सकते हैं। मैं नहीं तो आसान से बोलने वाला नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह टक्कर चीज़ें हैं तो उनको छाँट बोला आया तो मुँह कुछ मैं वैसा आदमी अल्लाह के फजल से अच्छा है। कई तो भाई को बच्चा कौन भी ख्वाहिश अरमाना से लेती, 2 रुपये ज़्यादा चल का तो भी फ़र्क पड़ता नहीं, चीज़ अच्छी है अल्हम्दुलिल्लाह। और सारे लोगों को मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ हमको सबको भी सही समझने की तौफीक दे और ईमानदारी के रास्ते पर चलने की तौफीक दे। अल्लाह हमको अच्छे से अच्छा जो भी खाते पीते हैं इतिहास बरत को अच्छा से अच्छा सोच समझ को खाने की तौफीक अता फरमा। और एक बात क्या है बोले तो रमज़ान के बाद आपको क्या बोलती हैं, दूध का महीना बोलती हैं कि डिकाशन का बोलती हैं कि बेटे वो महीने में शादियाँ बल्लाक जने रख ले को ही सोच समझ को आपको बड़े लंबे खर्चे नहीं सका। जो भी दूल्हे वाले कई का तो मैं यहाँ देखता हूँ, जो भी नौशों वाले दूल्हे वाले दुल्हन वाले हमको अल्लाह के वास्ते तकलीफ़ नहीं दियो, मेहरबानी होती कहीं भी लड़की को आपको आसान कर को अल्लाह ताला हमारी कितनी ताकत हुई था पैसा दे को निकाह कर को लेकाने का है पन की। अगर से पैसा तुम्हारे पास ताकत नहीं बच्ची को चुपके शादी कर ले कहा को एक ज़िंदगी करने का है पन की। अर्रिजालु ख़वामूना अला निसा सूरत निसा में अल्लाह फरमाता है, समझे नहीं। निसा बोले तो औरत, रिजाल बोले तो मर्द, इनका जोड़ा कैसा जमना है, इनके हुकूक़ क्या, इनका अच्छा बुरा सब को कुरान बोलाती है सूरत निसा में अल्लाह ताला फरमाता है। ज़रा सोच समझ को आपको भाई को बच्चा शादियाँ बल्लक जने आपको रमज़ान के बाद रख ले को ही अल्लाह के वास्ते देखो तुम्हारे कमाया में बरकत आना, तुम्हारी ज़िंदगी में बरकत आना, तुम्हारे घरों में खुशियाँ आना और
अल्लाह आपको हमेशा तुम ना कर सही सलामत से रखना को। तो 5 टाइम नमाज़ पढ़ो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे निकाह करें देखो, पहचानो, हदीस के अंदर हो। और अल्लाह कुरान के अंदर औरत से कैसा निकाह करना और कहाँ तक खर्चा उठाना अल्लाह ताला फरमाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शादियाँ कर कोई हैं, हमारे साहबा शादी कर कोई हैं, साहबा के बेटियाँ की शादियाँ हुई। हमें आप हशर तक अल्लाह के रसूल खास तरीक़ा समझे नहीं, किसका तरीक़ा चलता नहीं, हशर तक है। इसके वास्ते अल्लाह के वास्ते अल्लाह के रसूल की सुन्नत की एक जोड़ा जोड़ने के वास्ते में उसे फैशन नहीं बनाओ, उसे आप हंगामा नहीं करो, उसे रंगीला नहीं बनाओ। अल्लाह के वास्ते ना अल्लाह बोला, ना अल्लाह का तरीक़ा है, ना अल्लाह के रसूल का तरीक़ा है, ना साहबा का तरीक़ा है, ना इस्लाम का तरीक़ा। चारों तरफ से झाँक को देखे तो भी हमारा तरीक़ा नहीं, हिस्सा हमें हाथान से बना लेती थी, से अल्लाह नाराज़ होता। समझे नहीं, अल्लाह को राज़ी कर लो, सारी दुनिया नाराज़ हुई तो फ़र्क पड़ती नहीं, लेकिन सारी दुनिया को राज़ी कर ले दुनिया में थोड़े तो अल्लाह नाराज़ होता। देखो अल्लाह हमना को माँ के पेट में पैदा को दुनिया में ले गया। माँ का पेट की ज़िंदगी ये एक दुनिया की ज़िंदगी, मरने के बाद खबर में जाने के बाद खबर की बरज़ख की ज़िंदगी भी करने का है। बरज़ख की ज़िंदगी करते इस टाइम पर सारी दुनिया आपको तुमना को संभालती नहीं, उस वक्त में अल्लाह क्या है तो हमना को। इसलिए हर खबर के अंदर आपको जन्नतुल फिरदौस की खिड़की खोले सका, अल्लाह से दुआ करते सो। समझे नहीं, रोज़े हशर के दिन अल्लाह के अर्श का साया हम आपको बोलती, दुनिया का साया नहीं, तुमने अर्श का साया मिलना, अल्लाह की अर्श का छाँव मिलना है। जब अल्लाह से तुमने को मोहब्बत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुन्नत के तरीक़ों को कौन अपनाती कि अल्लाह उसके साथ बड़ा खुश होता। समझे नहीं, जब अल्लाह को खुशी कर लेना है, अल्लाह के साथ हम खुश रहना है, अल्लाह हमारे साथ खुश रहना है, तो तुम्हें फ़ौरन आपको अल्लाह के रसूल की सुन्नत के तरीक़े को अपना को। बैगो बच्चा को अल्लाह के वास्ते तकलीफ़ नहीं दो, अल्लाह के वास्ते तकलीफ़ नहीं दो। तुम्हें तकलीफ़ देखो, शादियाँ करें तो तुम्हारे भी पेटा में बैगो बच्चा पैदा है तो तुम्हारे भी जमिया वैसा तकलीफ़ देती, उनके पेटा में पैसे तो उनके जो मियाँ ऐसे तकलीफ देती हैं। देखो अदले का बदला ये होते से बदले। अल्लाह के वास्ते हमें कभी तरीक़ा मर्दा ने सीधा रख ले को, कभी बैगो बच्चा को निके को सुन्नती तरीके से कमती खर्चे में आराम से शादी कर ले को, बरकतें घर में आती हैं, अल्लाह खुश हो जाता। नमाज हमारे घर में, कुरान हमारे घर में, हदीस हमारे घर में पढ़ते तिलावत करते हिसाब से ज़िंदगी करे कदी ज़रा अदब खदे की, इंशाल्लाह हमारी ज़िंदगी बुलंद हो जाती, हमारी ज़िंदगी अच्छी थी। कौन सी भी बैगो बच्चे वाले हमको कितना बड़ा शौकार भी बैग बच्चा वाला है तो उसके लिए दौलत है को बोल को भी तुम्हें टारगेट करको नहीं करो। हालांकि उनकी मर्ज़ी से जो भी देते हैं अल्हम्दुलिल्लाह हिसाब से नरम से काम निकाल लो। अल्लाह ताला तुम्हारे रास्ते कईयों रास्ते खोल डालता। अल्लाह ताला ये एक रास्ता खुले की जगह से वो रास्ते खोल डालता, तुम्हें आपको हाँ हलाल रिज़्क़ दे डालता। अल्लाह मकफ़िनी भी हलाल कन हरामी को वगनी भी फजली का मन सिवा। पहले भी समझी हूँ मैं, हलाल खाने वाला, हलाल तरीके से चलने वाला, 5 टाइम नमाज़ पढ़ को ईमानदारी से है तो उसके पास एक वक्त भी रिज़्क़ रोटी तो सारी दुनिया की दौलत उसके खदमा में क्या अल्लाह के रसूल। समझे नहीं, ऐसा अल्लाह के वास्ते समझो। हमें क्या काम करना वही काम करना, हमें 5 टाइम नमाज़ पढ़ना है, कुरान पढ़ना है, हदीस सुनना है और रहमी सिला करना है। तुम्हें ज़मीन वालों के ऊपर रहम करो, मैं तुम्हारे ऊपर रहम कर दूँगा। ताहे अल्लाह रहमी सिला करो, बदलो, अल्लाह के वास्ते बदलो। ऊँच नहीं रहो, तोले कम कितना कम दी ये दी नहीं, सतवासियाँ के वास्ते पेट में बच्चा पड़े, होशी भैया को ख़ानदान इसका, औलाद इसकी, सासों की जान पदाल को, ये करो वो करो। ये कहाँ के तरीके मुझे समझ में आते नहीं। शरीयत को कहीं को इतना निगल जाते हैं अल्लाह के वास्ते, ये मुझे बोलो। शरीयत को कहीं को निगल जाती है, हमारे इस्लाम को कहीं को निगल जाती हैं, कहीं कितनी शैतानी हरकत करते हैं। ये करने से तुम्हारा क्या तो बरकत आती, क्या तुम्हारे बरकत के दरवाजे कितने खुलने के हैं कि तुम्हें नाफरमान के कामा कब करते हैं कि वो एक दरवाज़ा बंद हो लगा जाता रहता। ये ज़रा समझो, तुम्हें अल्लाह सब देखता है। हम ना 2 फरिश्ते 2 कैमरे की तरह रह गए लिखने वाले, लेकिन सबसे बड़ा कैमरा अल्लाह का हमेशा 24 आवर्स और 24 घंटे जगने वाला कौन? अल्लाह हमेशा देखता रहता। तुम्हें लंगे हो जाओ, तुम्हें जिना करो, तुम्हें अच्छा करो, तुम्हें बुरा करो, अल्लाह के रसूल के तरीके को सब निगल जा को छोड़ डाल को, और तुम्हें शैतानी हरकत शैतान के रास्ते में चल जाती। पहले भी मैं बोला, अल्लाह का खाते हैं, अल्लाह का पीते हैं, अल्लाह की नियामत लेते हैं, अल्लाह की नियामत लेने के बाद आपको शैतान को वोट डालते हैं। लास्ट में शैतान बगला उछालता और एक हंसी मजाक की तरह हो जाती है हमारी ज़िंदगी। मेहरबानी करके अल्लाह से डरो, बैगो बच्चे वाले को तकलीफ़ नहीं दियो। तुम्हारे भी पेटा में बैगो बच्चा पैदा होती, तुम्हें भी कल के दिन करना पड़ता। हालात किस तरीके से नहीं होते। जब 4 महीने का पिंडम माँ के पेट में है तो जब उसकी हयात मौत तकदीर सब अल्लाह ताला लिख डालता। जब एक फरिश्ता भी आता, समझे नहीं, ये सब आपको किताबा आपको साबित की तरह और दलील के साथ देते कि
ज़रा सोचो समझो, हमारी तकदीर को आको और तकदीर बना लेने की कोशिश करना। तकदीर को आको लेकर चकनाचूर नहीं कर लिया। अल्लाह के वास्ते आदतों को, हरकतों को ज़रा बदलाना चाहिए हमें, खुद सब जने भी मिलकर इंशाअल्लाह। और बदलाने का क्या भी नहीं, इस्लाम का हर तरीक़ा आसान है, ईज़ी है। अल्हम्दुलिल्लाह तुम्हें क्या हिसाब से डाले तो भी आसान हो जाता तुम्हारे लिए। बीवी में शोहर बीवी कैसा रहना, माँ बाप बच्चे कैसा रहना। और एक बात मैं ख़ास तरीके से एक बात इंपॉर्टेंट ज़रूरी बात बोलता हूँ, अल्लाह के वास्ते घरों में बच्चे ही बच्चों को नहीं मारो। ये धूपां को रत्ती आती कामा करती हैं तो छोटे छोटे पेंटक हमारे बच्चे ले बोल को आड़ा पकड़ने पर उनका कलीजे छोटे, उनके दिल्ला छोटे, भूल चुके कहाँ तो भी धोखे कहने लग गया, कहाँ तो भी पीछे पीठ के ऊपर लग गया क्योंकि दिल आकर खड़ा गया। नहने बचेंगे धूप को, ये हिसाब का आपको बच्चों को मारना कम करो। और बच्चों को आपको लाड़ प्यार दे को ज़्यादा बेहद दे डाल को, फोना दे डाल को, तुम्हें पूरी हरकतें वो बच्चों डाली, वो बच्चे वैसे हरकतें करने का वजह क्या रहेगा तो ये बड़दमियाँ का ज़िम्मा हो सकता है, ये बड़दमियाँ करे सो। इसके वास्ते बच्चों को आपको तली बुद्धि पिल्ला सालू करती देखे नहीं, माँ की चाल बच्चा को, हमारी चालां कैसे ही कि हमारे बच्चा में वो आती। नाक साहब का बच्चा पैदा होने के बाद भी छोटा फन खोलता, उल्लीर का सांप टुंटी फुसकी का सांप खोलता नहीं। कोशिश ज़ात को वो ज़ात के हिसाब से एक्शन करता। माँ बाप हमें कैसे ही कि हमें क्या हिसाब से चलते हैं कि हमारे बच्चे भी वैसा हिसाब से चलते हैं, हमें भी वो टाइम पर आती कामा करे रहती है। अल्लाह के वास्ते बच्चों को आँखों नहीं मारो, बच्चों को अल्लाह के वास्ते नहीं मारो। और गाली गुलीज अल्लाह के वास्ते नहीं करो। बच्चों को जी का लफ्ज़ निकालो। और शोहर आको बीवी का को गे क्या कि ख़रीद को लिखाया को रख ले सका, गे ये का लफ्ज़ नहीं उठाओ। अल्लाह के वास्ते उन्हें जीगर को बिलाती है तो तुम्हें भी जीगर को बिलाओ। जी बिलाने से कोई हरज नहीं, क़ायदा बढ़ता। हमारे माँ बाप का तरीके को देखो, बच्चे भी जी बिलाते हैं तो जी भैया को बिलाती, बच्ची भी कितना प्यारा होता। भाई भी आको, भान को आको, कोई से जी आसिया, जी आमिना, जो भी नाम है, जी सुमिया, जी का लफ्ज़ लिखने उनके बच्चे तो क्या प्यारा बोल लेते हैं, तो सुनने में कितना प्यारा लगता। अच्छी चीज़ों को क्यों गमा लेती हैं, अच्छे नातों को क्यों गमा लेते हो। बच्चों में अच्छे आसरता पढ़ती हैं, अच्छे लफ्ज़ां पढ़ लो, तुम्हें मरद जरूर, हमें खुद मरदां जरूर, अच्छे लफ्ज़ां अच्छे बातें अच्छे तरीके करने से बच्चे हम ना देखो उन्होंने भी वैसे अच्छे तरीके कर लेती, समझे नहीं, ज़िंदगी वहाँ बदलना शुरू हो जाती। हाँ ऐसा कर लियो अल्लाह के वास्ते। और हमारे तरीक़े के लगा चकना चूर नहीं कर लियो। तरीक़ा है हमारा एक रकम सी रास्ता सीधा अल्लाह ताला दिखाया हमना को, ये सीधे रास्ते देखो, इधर भड़कना उधर भड़कना। ऐसे लोगों को अल्लाह ताला गुमराह बनाता, तकलीफ़ में पड़ती है। हमना कौन साथ देती हैं, हमना 10,000 दे तो कौन देती हैं, इसलिए हमें जाकर ब्याज को ले लेकर गए। इसलिए अल्लाह का तरीक़े को सब ऐसा छोड़ डाल को तुम्हारी मर्ज़ी से चलते हैं तो तुम ना कौन देती हैं, कौन देते नहीं। ऐसे मुश्किलों से सारी ज़िंदगी ऐसा चूरे चूरों को जीते थी, परेशान में मुब्तला होती। और बाक़ियाँ कर को भी पिकनिकां चले जाती हैं, बाक़ियाँ कर को शादियाँ कर डालती हैं, बाक़ियाँ कर को भरतड़े करती हैं, बाक़ियाँ कर को छिले छट्टे हर चीज़ को बाक़ियाँ कर को ये कर को नहीं तो सुनते नहीं लड़के वाले बोल को क्यों बोलती। तुम्हारे बेटियाँ करे तो ऐसा करती, तुम्हें भी भवां को लगाना तो तुम्हें भी सुनते नहीं, तुम्हें भी भगवान को ले लगा है। तो कहती ये रिवाज हमारी बेटी, मेरी बेटी को वो करिए, ये करिए, मेरी बेटी को तो सब करिए, मेरे भो आपको एक सब ये के लिए एक चीज़ लेकिन है ये वो करिए, मेरे बेटियाँ को क्या छा तेरी औकात को आको जंक्शन उछलने का है घुंघरू बन को, तू उछल को तू कर लिए, तेरी भो आने के बाद करी नहीं बोल को, फिर उसके ऊपर पाना फेंकी तो उसके पास औकात नहीं, उन्हें लगा सके नहीं है, वो उसकी नसीब हो, ये इसकी नसीब हो। और एक बात, नसीब भी कैसी नसीब देखो, वो लखा को करे तो नसीब हो, नहीं तो नसीब नहीं, ये भी बोलती। इसलिए इसमें सब में आंखों फुट के, इसमें सब में बुराइयाँ क्या आती हैं कहते हैं। हाँ तरीक़ा हमारा छोड़ डाले के दी ये हालत होती शैतानी हरकत में, शैतानी देखी। इसलिए अल्लाह के वास्ते मेरा बोलने का मतलब बुरा समझ लेने को, सीधी बात आपको थोड़ी कड़वी लगेंगे, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मैं अल्लाह के वास्ते बोलता हूँ, अल्लाह के वास्ते दोस्ती करता हूँ। अपनी तकदीर पर ईमान लगाना, अल्लाह के नाम पर ईमान लगाना, समझे नहीं। वैसा कुरान पढ़ते हैं अरबी की मानी मालूम होता नहीं, इसलिए ये तरीक़े। हदीस पढ़ते ही उसकी मानी पहचान ले सकते नहीं कि, इसलिए ये तरीक़े। खाली पढ़ती हैं तो हमें पढ़ डालियो, मैं ये कुरान दौरान ये कुरान ख़त्म कर डाली, 2 कुरान ख़त्म, 3 कुरान ख़त्म, तो 100 कुराना ख़त्म करी तो एक आयत का तर्जुमा मालूम नहीं। तर्जुमे के साथ करो क्या काम भी इंशाअल्लाह बिज़निल्लाह, समझे नहीं। और मुझे भी सुबह की नमाज का वक्त हो गया, मैं सहरी कर ले को बैठी, मैं पेट भरू पीर साहब कर को बोल को कहाँ तो बोलेंगे इंशाअल्लाह। क्या तुम्हें बदलती अहमद भाई कहेंगे, मैं थोड़ा हंसी मजाक करनी चाहिए लेकिन हलाल तरीके से बोलना चाहिए। और एक बात क्या है को बोले तो, ये जो इलायची खाने से बलगम जमता, थोड़े आदमियाँ ये भी सवाल करती हैं कि लौंग खाने से क्या नहीं, क्या लौंग खाने से आपको छाती में का बलगम काटती लेकिन गैस्ट्रिक बढ़ा डालती,
समझे नहीं। सालिया में वगैरह कुछ भी डाल के खाए लोग है वो बात अलग है, लेकिन खाली लोग नहीं खाओ, गैस्ट्रिक बढ़ जाता। लेकिन छाता साफ करती लोग है, गैस्ट्रिक बढ़ जाती, समझे नहीं। इसमें आपको थोड़ी इतिहास बढ़तो। और जो भी मेरे बाता में जो भी चले हैं इसमें क्या भी बुरा नहीं समझो। शादी होने वाले बैगो बच्चा को आसान करो, खुद भी आसान तरीक़ा कर लो। औलाद आपको हलाल तरीके से अच्छी औलाद होती है, अच्छी ज़िंदगी बनती है, अच्छा घर जीना जुड़ता है इंशाल्लाह अल्लाह के वास्ते। और अल्लाह को खुशी, अल्लाह को राज़ी कर लेने की कोशिश करो, चारों तरफ से सोच को हमारे तरीके दीन के आप अपने घरों में लगा इसका करो। घरों में सूर्य बकरा हमेशा लगाओ, और 1 घंटा 15 लहजे 20 लहजे है सूर्य बकरा लगाओ घर में। घरों के नीचे जिन्ना भी जीना करते तो बिल्कुल चली जाती, घर पाक होती, आदमियाँ बीमार पड़ते नहीं, घर में मुश्किल होते नहीं, मर्दां जुरान बीच में लफड़े भी पड़ते नहीं। सोच समझ को कुरान की तिलावत अच्छी से अच्छी चलन दे, और तुम्हें भी कुरान की तिलावत अच्छा से अच्छा करो। और जज़ाकुमुल्लाहु खैर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।